चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में तुरंत जानकारी मिले। आप सभी को मेरा नमस्कार। करवा चौथ करक चतुर्थी व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ व्रत में सास अपनी बहुओं को सरगी देती हैं। सरगी लेकर बहुएं व्रत की शुरुआत करती हैं। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां 16 श्रृंगार करके विधि विधान पूर्वक निर्जल व्रत रखकर भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव शंकर, स्वामी कार्तिकेय और चंद्रमा की पूजा और करवा चौथ की कथा सुनती हैं। जब तक करवा चौथ की कथा नहीं सुनी जाती, व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। कथा एवं पूजा के पश्चात बहुएं अपनी सास को वस्त्र, फल, मिठाई इत्यादि देकर चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेती हैं। अगर सास नहीं है तो किसी ब्राह्मणी को फल, वस्त्र इत्यादि दिया जाता है। दिन भर व्रत उपवास रखने के बाद शाम को चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर यह व्रत खोला जाता है। करवा चौथ व्रत के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। वामन पुराण में कथा आती है, पांडव जब जुए में अपना राजपाट हारकर वनवास कर रहे थे, अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। बहुत दिन बीत जाने पर भी अर्जुन वापस नहीं लौटे। अर्जुन के वियोग में द्रौपदी चिंता करने लगी और द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी पति के विषय में चिंतित स्त्रियों के लिए एक बार पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव ने करक चतुर्थी यानी करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा था। इस व्रत को करने से पति पुत्रादि की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और परिवार में सुख वैभव का उदय होता है। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने करवा चौथ व्रत की जो कथा बताई थी उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ नामक नगर में वेद शर्मा नाम के एक विद्वान रहते थे। उनके 7 पुत्र और एक कन्या थी। कन्या का नाम वीरवती था, जिसे प्रेम से वीरू, वीरा भी कहते थे। वेद शर्मा के सभी पुत्र उन्हीं के समान विद्वान और योग्य थे। उन सब का विवाह शादी हो गई। पिता ने वीरवती का विवाह सुदर्शन नाम के एक योग्य ब्राह्मण के साथ कर दिया। एक बार जब करवा चौथ आई तो वीरवती की भाभियों ने बड़े निष्ठा विश्वास से व्रत पूरा किया। व्रत के विधान नियम के अनुसार सबको चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य जल देने के बाद ही पानी, भोजन ग्रहण करना चाहिए। किंतु वीरवती व्रत के बीच में ही भूख से व्याकुल हो गई। वह चांद के निकलने का इंतजार करने लगी। वीरवती के 7 भाई अपनी बहन की यह हालत देखकर परेशान हो गए। वह अपनी बहन वीरवती से बहुत प्यार करते थे। भाइयों ने वीरवती का व्रत समाप्त करने की योजना बनाई। वीरवती का एक भाई जलती हुई मशाल लेकर एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ पर चढ़ गया और वीरवती से कहा, देखो तुम्हारा चांद निकल आया है। वीरवती ने इसे असली चांद समझकर पानी पी लिया और खाना खा लिया। किंतु वीरवती की भाभियों ने वास्तविक चंद्रमा उदय के बाद ही सब विधि पूरी करके पानी और भोजन ग्रहण किया। वीरवती का व्रत खंडित हो गया। थोड़ी ही दिनों बाद वीरवती का पति सुदर्शन बहुत बीमार हो गया। यह देखकर वीरवती बहुत दुखी हो गई। कुछ दिनों के बाद इंद्र की पत्नी इंद्राणी अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ इंद्रलोक से पृथ्वी पर करवा चौथ का व्रत करने आई। वीरवती को जब इसका पता लगा तो वीरवती ने अपने पति को ठीक करने के लिए इंद्राणी से प्रार्थना की। इंद्राणी ने कहा, वीरवती तुमने करवा चौथ का व्रत खंडित किया है, इसी कारण तुम्हारे पति की ये दशा हुई है। अब तुम इस व्रत को सावधानी के साथ पूरा करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारा पति पूरी तरह से ठीक हो जाएगा।
वीरवती ने आगामी करवा चौथ का व्रत बड़ी निष्ठा, श्रद्धा पूर्वक, सावधानी से पूरा किया। व्रत के प्रभाव से वीरवती का पति पूर्णतः पूरी तरह से ठीक हो गया। फिर तो वीरवती प्रतिवर्ष प्रत्येक साल विश्वासपूर्वक करवा चौथ का व्रत करती रही, जिससे वीरवती का सब दुख दूर हो गया। इति श्री वामन पुराणांतर्गतः करक चतुर्थी करवा चौथ व्रत संपूर्णम्।